जय हिंद दोस्तों, राकेश साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने फिजिक्स के 2 चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पा चुके होंगे, आज हम आपको चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत धारा के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने पहला क्वेश्चन जो लिया है वो बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है अनुगमन वेग या मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या करते हैं, तुमसे केवल पूछ लेंगे अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, या अगर अनुगमन वेग नहीं दिया होगा तो क्वेश्चन में दिया होगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। तो दोनों प्रश्न का मतलब एक है, चाहे अनुगमन वेग केवल पूछा जाए या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग पूछे जाएं, आपको आंसर दोनों के लिए सेम ही देना है। दूसरा क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के सिद्धांत पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आ चुका है और 2023 में भी इसकी संभावना ज़्यादा है आने की। अगर आपको अनुगमन वेग के साथ ओम का नियम, ये ध्यान रखना है, अगर अनुगमन वेग है और साथ में ओम का नियम है तो आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा, ये निगमन करना है, इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा क्वेश्चन जो इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट है वो है किरचॉफ के नियम। ये भी कई बार पूछे गए हैं बोर्ड में। किरचॉफ के नियम लिखने हैं आपको, और उस किरचॉफ के 2 नियम हैं, एक प्रथम नियम है और दूसरा द्वितीय नियम है। तो कभी कभी क्या होता है, प्रथम ऐसे ही कह देते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम की व्याख्या कीजिए, या किरचॉफ के द्वितीय नियम की व्याख्या कीजिए, या प्रथम नियम अगर नहीं कहते हैं तो इसको करंट लॉ भी कहते हैं, यानी धारा नियम कहते हैं। किरचॉफ के धारा नियम की व्याख्या कीजिए, और इसको कहते हैं द्वितीय नियम को वोल्टता का नियम। तो अगर कहते हैं कि किरचॉफ के वोल्टता का नियम को लिखिए तो समझ जाइएगा आपकी द्वितीय नियम की ही बात हो रही है। तो चाहे वोल्टता कहें चाहे द्वितीय कहें, या इसी का एक नाम और है लूप नियम कहते हैं इसको, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट में, वो आपसे या तो विभव मापी पूछ लेंगे, या फिर अगर विभव मापी नहीं पूछ रहे हैं तो मीटर सेत पूछेंगे। मीटर सेत भी नहीं पूछा जाएगा तो व्हिटस्टोन सेत पूछा जाएगा। के सिद्धांतों को समझाइए। तो इन तीनों में से आपसे कोई एक पूछ सकते हैं या 2 पूछ सकते हैं। वैसे ज़्यादातर चांस होता है कि एक ही कोई पूछा जाएगा, चाहे विभव मापी पूछ लिया जाए, चाहे मीटर सेत पूछ लिया जाए, या व्हिटस्टोन सेत पूछ लिया जाए। तो ये तो क्वेश्चन की बात हो गई ऊपर, जो थ्योरी बेस्ड या डेरिवेशन बेस्ड के आते हैं क्वेश्चन चैप्टर 3 से, उसकी बात हो गई। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की, यानी प्रश्न किस पे लगाने को पूछा जाता है। तो पहला जो हमने लिया है प्रश्न के लिए वो है प्रतिरोध। प्रतिरोध में 2 होते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम कैसे पहचानोगे, जैसे धारा यहाँ से मान लो ए से चलती है और धारा जाते समय अगर कहीं पे बट नहीं रही है, ये धारा यहाँ से आई, इस वाले प्रतिरोध में आई, पहले इस पे R1 पे, ये R1 है, और फिर यहाँ से धारा चली आई कहाँ, R2 पे, फिर ये धारा सीधे ऐसे चली आई इधर। तो अगर एक सीरियल से ऐसे जुड़े हुए हैं कि मतलब एक यहाँ जुड़ा है, एक आगे फिर ऐसे जुड़ा है, फिर आगे ऐसे जुड़ा है, फिर आगे ऐसे जुड़ा है, अगर एक सीरियल से जुड़े हैं और ये धारा कहीं बट नहीं रही है तो आप समझ जाना कि वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला हमने लिख के रखा है कि R=R1 + R2। अगर 2 ही होंगे प्रतिरोध तो R1 + R2 होगा, अगर 2 से ज़्यादा होंगे 3 होगा तो यहाँ पे +R3 आ जाएगा आगे, और अगर 4 होंगे तो आगे प्लस लगा करके R4 लिख लेंगे। कहने का मतलब ये है कि जितने जुड़े होंगे, अगर R1 है, R2 हैं, R3 हैं, R4 हैं, तो आप यहाँ पे लिख लोगे कि R = R1 + R2 R3 + R4। तो ये तो हो गई श्रेणी क्रम की बात, जिसको हम सीरीज कहते हैं। नेक्स्ट है, अगर समांतर क्रम में कैसे पहचानोगे जुड़ा होगा,
तो देखिए हमने फिगर से आपको इसमें बताया है कि धारा जहाँ पे ए लिखा है वहाँ से देखो एक तीर लगी है, यानी आई। यहाँ से धारा जब चलेगी, ये धारा आगे चल के दो भाग में बट गई। तो धारा अगर आगे चलकर दो भाग में बट जाती है और फिर आगे आकर के फिर से मिल जाती है एक स्थान पे दोनों आकर के, तो आप समझ जाना कि ये धाराएं अगर बट रही हैं तो ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े होंगे। तो समांतर क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है, 1/r = 1/r1 + 1/r2। ऐसे जितने भी जुड़े होंगे, मान लो एक सर्किट अगर ऐसे हमने बना दिया, ऐसे जुड़े हैं, दूसरा सर्किट ऐसे बना दिया, यहाँ जुड़े हैं, और तीसरा ऐसे बना दिया, ऐसे जुड़े हैं, चौथा ऐसे बना दिया, मतलब जितने भी बना दिए जाएं। तो अब आप देखो यहाँ से धारा चली तो एक बार धारा यहाँ बट गई, फिर धारा इधर बट गई, वह धारा इधर भी बट गई, ये धारा इधर भी बट गई। तो धारा यहाँ से आई और कई भागों में बट गई। तो अगर धारा कई भागों में बट रही है तो ये सारे के सारे प्रतिरोध कैसे होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो आप समांतर क्रम के फार्मूले लगा लेंगे, यानी 1/r = 1/r1 + 1/r2। अगर 4 होंगे तो हम 4 तक ले जाएंगे ये प्लस लगा करके। नेक्स्ट जो है इस चैप्टर पे जो क्वेश्चन आते हैं वो V = E - IR। इस फार्मूले पे इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसमें V क्या होता है, तो V जो होता है ये टर्मिनल विभवांतर होता है, टर्मिनल यानी बाहर वाला जो बोल्ट है। और E क्या होता है, ये वैद्युत वाहक बल होता है। और I क्या है, इसमें धारा है। और R जो है स्मॉल r, ये आंतरिक प्रतिरोध है। तो आप इस फार्मूले को भी ध्यान रखेंगे, इस पे क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। यानी फार्मूले अगर आपको याद हैं तो आप क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है उसको नोट कर लीजिएगा, यानी गिवन डाटा आपको नोट करना है कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, मतलब क्या क्या दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है आप एक बार नोट कर लेंगे तो आपको याद आएगा कि अब इसमें जैसे मान लो क्वेश्चन में आपने देखा वैद्युत वाहक बल कह दिया तो ई दिया हुआ है, ई यहाँ पे नोट कर लेंगे। कह दिया कि इतना धारा बह रही है इतने एम्पियर की, तो आप यहाँ पे आई नोट कर लेंगे। क्वेश्चन में कह दिया कि आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ है इतने ओम, तो आप यहाँ पे स्मॉल आर भी नोट कर लेंगे। अब ई भी आपके पास है, आपके पास आई भी है और आपके पास स्मॉल आर भी है। और क्वेश्चन में पूछेगा आपसे टर्मिनल विभवांतर बताइए, या फिर कह देगा केवल विभवांतर बताइए। तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि V = E - IR। आपको तीन चीज़ गिवन है, ये आपको निकालना है। नेक्स्ट है मीटर ब्रिज पे क्वेश्चन जो आए हुए हैं। मीटर ब्रिज पे क्वेश्चन आता है S = R ब्रैकेट में 100 - L/L। तो आपको क्वेश्चन में L की वैल्यू दे देगा 40 सेंटीमीटर दिया गया है या 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो जो मीटर ब्रिज में जो तार की लंबाई होती है वो हम मानते हैं कि वो 100 सेंटीमीटर की होती है, या 100 सेंटीमीटर अगर नहीं दिया है तो 1 मीटर, मतलब इससे बड़ी नहीं होती है, ये 1 मीटर की होती है या फिर 100 सेंटीमीटर कह सकते हो। इसीलिए फार्मूले में यहाँ पे 100 लिया गया है। तो आपको यहाँ दे देंगे वैल्यू, जैसे मान लो फिगर, कभी कभी फिगर बना के पूछ लेते हैं, यहाँ एक प्रतिरोध लगा देंगे, आगे चल के एक और लगा देंगे, फिर ये आपको ऐसे जोड़ करके बना देते हैं ऐसे। और यहाँ पे मान लो R1 लिख दिए, यहाँ पे R2 लिख देते हैं। तो ये जो R1 है यहाँ पे R होता है, और ये जो R2 होता है यहाँ पे S होता है। ये क्या है, यस है R2। अब क्या करोगे फार्मूले में, अब यहाँ से यहाँ की जो दूरी होती है वो पूरी 100 होती है, तो आपको थोड़ी दूरी दे देंगे यहाँ तक, जैसे कह दिए यहाँ तक 40 सेंटीमीटर है, ठीक। तो ये R और S हो गए, और ये पूरी दूरी होती है 100। तो यही फार्मूला बन के आता है कि S = क्या होता है, R और 100 - L/L। तो L की वैल्यू आपको गिवन होगी। R और S अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो आप इसको निकाल सकते हो, यानी R को यहाँ ले आओगे नीचे इसके, तो ये हो जाएगा S/R। कंपेयर कर लेना R। अब ये R क्या है, R1 है, तो यहाँ पे नीचे R1, और ऊपर ये S की जगह पे क्या है, R2। तो आप इसको जब पलट लोगे, यानी R1 को ऊपर ले जाओगे, R2 को ऊपर, तो ये भी पलट जाएगा। यानी जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि 100 - L
बटे यल, तो ये भी पलट जाएगा, यल ऊपर हो जाएगा, 100 माइनस यल नीचे। तो आप इस पे एक क्वेश्चन देख लेंगे अपने बुक में और इसको लगा करके चेक कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आई इजकल टू ई अपान आर प्लस आर पे आता है। तो ये भी आप इस भी बोर्ड में आया है, कई बार आया है, तो आप इस फार्मूले को भी ध्यान में रखेंगे। आई क्या है यहाँ पे, आई जो है वो धारा है, और ई क्या है, ई वही वैद्युत वाहक बल है। आर क्या है, कैपिटल आर ये प्रतिरोध है, और स्मॉल आर क्या है, ये भी प्रतिरोध है, लेकिन ये आंतरिक प्रतिरोध है। कैसा प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध है ये। अब अगर नॉर्मल ऐसे आ गया कि दे दिया कि ये इतना वोल्ट दिया गया है, अगर वैद्युत वाहक बल नहीं भी कहता है, विभवांतर कहता है दिया है, तो समझ जाना ई ही दिया हुआ है। प्रतिरोध कहेगा आर और इसको कहेगा आंतरिक प्रतिरोध, तो आप ऐसे लगा लोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह दिया आपसे कि मान लो 10 सेल लगे हुए हैं, सेल मतलब बैटरी, बैटरी का मतलब वोल्ट है वो, 10 सेल को लगा दिया गया। अब सेल की संख्या बढ़ा दी गई और कहा कि 10 को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। तो अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेगा तो ई के आगे आप एन लिख लोगे, और जो स्मॉल आर है उसके भी आगे आप एन लिख लोगे। यानी यहाँ पे हो जाएगा फार्मूला जो बन के आएगा वो आई इजकल टू आएगा एन ई अपान कैपिटल आर प्लस एन और स्मॉल आर। जब 10 सेल हों या 10, 15, 20 जो भी कहेगा, अगर सेल की संख्या ज़्यादा है और वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो आप यहाँ एन से मल्टीप्लाई कर लोगे, ई के साथ में भी एन से मल्टीप्लाई करोगे और स्मॉल आर से भी मल्टीप्लाई। अगर ये श्रेणी क्रम ना कह के कहते हैं नहीं समांतर में जुड़े हुए हैं, 10 हैं, तो समांतर के लिए क्या करोगे, तो फार्मूला सेम यही रहेगा, बस जैसे आई इजकल टू ई है तो यहाँ पे हो जाएगा एन ई, और जो कैपिटल आर है उसके साथ में आ जाएगा एन, और फिर कैपिटल आर और ये स्मॉल आर। अगर ये समांतर क्रम में 10 हों जुड़े या 15 हों तो आप ये फार्मूला लगा लेना। ठीक, वैसे जनरली जो है इस एक बार ऐसा आया है, नहीं तो इसी पे ही क्वेश्चन आते ही हैं। नेक्स्ट है बे ऊर्जा पूछी जाती है कि कोई बल्ब है मान लो 100 वाट का, इतने समय तक जल रहा है तो कितना ऊर्जा व्यय करेगा। तो कहेंगे इतना वाट, तो समझ जाना वो पावर दिया हुआ है, पी की वैल्यू दी हुई है, वाट में दी होती है पी की वैल्यू। अगर किलो वाट में दी होगी तो उसको बदल लेना, वाट में कर लेना, यानी 10 की पावर 3 कर लेना उस वैल्यू में जो दी होगी। मान लो 40 वाट दिया है तो 40 इंटू 10 की पावर 3 कर दोगे, 1000 हो जाएगा किलो, वो वाट में बदल जाएंगे। टी जो होगा वो वैल्यू अगर आपको मान लो मिनट में दी हुई है, मान लो 2 मिनट दी हुई है, तो आप मिनट को किस में रखोगे, सेकंड में रखोगे, यानी 2 में 60 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ये वैल्यू किस में बदल जाएगी, सेकंड में। इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि समय को किस में रखना है, सेकंड में रखना है, आपको ऊर्जा व्यय मिल जाएगी। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन स्मॉल आर इजकल टू ई माइनस वी अपान बी ब्रैकेट बंद कैपिटल आर। ये भी फार्मूले पे क्वेश्चन आए हैं, उसमें 2 विभवांतर दिए रहते हैं जिस क्वेश्चन में, उसमें ये फार्मूले को अप्लाई किया जाता है जिसमें विभवांतर 2 दिए हों। तो अब एक विभवांतर दिया होगा जो बड़ा होगा और एक विभवांतर जो होगा वो छोटा होगा। तो जो बड़ा वाला विभवांतर होगा ज़्यादा में लिखा होगा, जैसे मान लो एक दिया है कि 1.9 है विभवांतर और एक दे दिया कि 1.5 है विभवांतर, तो आप जो ई है ई की जगह पे 1.9 रख लोगे और बी की जगह पे क्या रख लोगे 1.5, यानी ज़्यादा वाला वैल्यू ई के पास रख लेना, कम वाली वैल्यू बी के पास रख देना। और नीचे भी बी है तो यहाँ भी जो वैल्यू ऊपर रखोगे बी का वो नीचे भी रखोगे। आर क्या है, प्रतिरोध है, यहाँ प्रतिरोध रख लोगे, आंतरिक प्रतिरोध यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट जो है इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट जिस पे क्वेश्चन आए हुए हैं कि जैसे हमने एक लिया है फार्मूला कि आर डैश इजकल टू एन स्क्वायर आर। ये आर डैश क्या है, ये नया वाला प्रतिरोध है जो तुमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, और आर क्या है, ये दिया गया प्रतिरोध है। जैसे आपसे कह देंगे कि ये एक तार है, उस तार का प्रतिरोध मान लीजिए 8 ओम दे दिए कि एक तार है और उसका प्रतिरोध कितना है 8 ओम दे दिए आपको कि तार का प्रतिरोध 8 ओम है। उन्होंने कहा उसी तार को खींच करके दोगुना कर दिया गया लंबाई। जैसे मान लो तार थी
जो भी हो, जितने भी मीटर की हो, मान लो 1 मीटर की हो, कह रहे हैं कि उसको खींच के डबल कर दिया गया उसी तार को। अब नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, मतलब एक प्रतिरोध पहले दिया था तार का, उसी तार को खींच करके दुगना कर दिया गया और पूछ रहे हैं नया वाला प्रतिरोध क्या हुआ। तो जितना कह रहे हैं दुगना कर दिया गया, तो यहाँ n की जगह पे आप 2 रखोगे। 3 गुना कहेंगे कर दिया जाए तो यहाँ पे 3 रख लेना। तो ये फार्मूला अप्लाई करोगे। अब कह रहे हैं दोगुना कर दिया, तो n की जगह पे कितने रखोगे, 2 रखोगे। तो क्या आएगा देखो, r डैश इजकल टू n की जगह पे 2 रख के इसका 2 का स्क्वायर करोगे, और r क्या है जो प्रतिरोध दिया होगा क्वेश्चन में, जैसे 8 ओम दिया था तार का प्रतिरोध, यहाँ पे क्या रख लोगे 8। अब ये हो जाएगा, 2 को 2 बार लिखना है, यानी 2 इंटू 2, और इंटू में क्या है 8, तो 2 2 जा 4 और 4 8 जा 32 होता है ना 32, यानी 2 दूनी 4 और 4 अठे 32। तो आर डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 32 ओम आ जाएगा। आप ऐसे इसको लगा लोगे। तो क्या करेंगे, डाटा बदलेंगे। जैसे मान लिया हमने ले लिया था 8 ओम तार का प्रतिरोध है, आपसे मान लो कह दिए 10 ओम का प्रतिरोध है, और उस तार को खींच करके दुगना कर दिया गया। अब नया प्रतिरोध कितना होगा, तो आप जहाँ पे n है वहाँ पे दुगना यानी 2 रख लेना, उसका स्क्वायर कर लेना, और जो ओम दिया होगा मान लो 10 दिया होगा, 10 से उसमें मल्टीप्लाई कर देना, तो 10 चौक 40 ओम फिर आ जाएंगे इस तरीके से। तो आप इस पर भी क्वेश्चन लगा सकते हो, पूछा गया इस पर भी। नेक्स्ट जो है वो गतिज ऊर्जा का फार्मूला है, यानी हाफ mv² इजकल टू E और V। तो जो हाफ mv² है गतिज ऊर्जा है, यहाँ पे m क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, जो आपको याद ही रखना है। अगर क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप इसको याद रखेंगे 9.0 इंटू 10⁻31। और E क्या है, यहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इसकी भी वैल्यू आप याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन है दिया है तब तो ठीक है, नहीं आप ऑलरेडी इसको याद रखेंगे। ई क्या है, आवेश है इलेक्ट्रॉन का, 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। और इसमें आप देखिए 2 वी दिया हो, तो एक वी जो है यम वाले के साथ है, ये यम वाले के जो साथ वी होता है उसको बेग या चाल कहा जाता है, और जो ये ई के साथ में वी होता है ये बोल्ट होता है। तो आप क्वेश्चन में ध्यान से देखना, आपसे क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछते हैं बेग, पूछ लेते हैं क्या होगा यहाँ से, तो आप यहाँ से बेग निकाल सकते हो। यहाँ से आपको क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, बेग पूछेंगे। तो आप क्या करोगे, वी को यहीं पे छोड़ दो, और क्या करो यम को ले आओ इसके नीचे, और 2 को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी यम को यहाँ ले आओ और 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो बी बचेगा वहाँ पे। तो ये हो जाएगा v² इजकल टू 2e v कैपिटल बनाना, ये वोल्ट है, और नीचे आ जाएगा m। अब क्या करोगे, यहाँ से v² है, अगर स्क्वायर को हटाओगे तो ये हो जाएगा v, और ये इस पर पूरा अंडर रूट आ जाएगा, यानी 2, और यहाँ पे e, यहाँ पे v, यहाँ पे m। तो यहाँ पे आप रख लोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश रख लोगे, यहाँ पे बोल्ट रख लोगे, और नीचे मास रख लोगे, यानी द्रव्यमान रख दोगे इलेक्ट्रॉन का, आपको बेग पता चल जाएगा। तो आप इस पर एक क्वेश्चन लगा के ट्राई करके देख लेना, जिससे आप एग्ज़ाम में आए तो आसानी से कर ले जाओ। नेक्स्ट है और लास्ट है इस चैप्टर का, जिस पे क्वेश्चन आए हैं बोर्ड में, वो है विभव प्रवणता पूछ लेते हैं। आपको क्वेश्चन में दे देंगे कि बोल्ट इतना है और तार है उसकी लंबाई इतनी है, मतलब कहेंगे कि एक तार है जिसकी लंबाई गिवन होगी, और कहेंगे उसमें इतने बोल्ट की करंट बह रही है, तो आपको बोल्ट दे देंगे क्वेश्चन में और तार की लंबाई दे देंगे, कहेंगे विभव प्रवणता क्या है, तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर लेना, K=B/L। यहाँ बोल्ट की वैल्यू रख देना ऊपर, और नीचे यहाँ पे तार की लंबाई रख देना, लंबाई से बोल्ट को क्या करना भाग दे देना, आप K की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये सारे थे इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको एक बार ज़रूर देख करके बोर्ड का पेपर देने जाना, 100% आपको क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप लोग कहेंगे तो इन सारे फार्मूले पे हम एक एक क्वेश्चन ला करके और आपको
सलूशन के साथ में समझा देंगे। धन्यवाद।